आज मैं जो बताने जा रही हूँ वो हेम्प सीड के बारे में है। और ये हेम्प सीड है और मैं आपको इसके बारे में अभी तफसील बता रही हूँ। ये जो अभी आपको नज़र आ रहा है ये हेम्प सीड ऑयल है और इसके बारे इसके फ़ायदे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। बाज़ लोग हेम्प सीड ऑयल को क्रश करके उसे मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ायदे इस्तेमाल सॉरी मुझसे गलती हो गई। बाज़ लोग हेम्प सीड को क्रश करके उसको मुख्तलिफ़ चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैंने ये बाज़ार से ख़रीदा है। ये हेम्प सीड ऑयल है, तो आप इसको ऑयल के तौर पर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकती हैं, क्योंकि हेम्प सीड ऑयल जो है वो ये इन्फ्लेमेशन, अगर किसी को इन्फ्लेमेशन हो या कोई कैंसर सेल्स को ये डिस्ट्रॉय करता है, ये ख़त्म करता है और ये इन्फ्लेमेशन को बिल्कुल ख़त्म कर देता है। और ये आपकी ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को बिल्कुल ठीक कर देता है। और आपकी जो है जिस्म में जो ज़ायद चर्बी होती है, आपके जिस्म में जो ज़ायद चर्बी होती है वो उसको ये पिघला लेता है और ये आपके जिस्म की चर्बी यानी कोलेस्ट्रॉल लेवल को ये बहुत ही उम्दा तरीके से ये ठीक करता है। और दूसरी बात ये है कि आपके हार्ट, स्टमक और डाइजेशन और आपके सारे माइंड यानी ब्रेन से लेकर पाँव तक ये सारे जिस्म का ये इलाज है। और अगर किसी का निज़ाम हज़म ठीक नहीं हो पा रहा तो उसके बारे में ये बहुत ही ज़्यादा मुफीद साबित हुआ है। तो अगर किसी को मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां हों तो ये बीमारियों का मुकम्मल इलाज है। आपने इसको दरमियाना तौर पर इस्तेमाल करना है और इसको आपने तो रोज़ाना इस्तेमाल करना है। और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसके आप इंटरनेट पे भी आप इसके बहुत सारे फ़ायदे देख सकती हैं। तो आप इसको रोज़ाना इस्तेमाल में लाएं और ये ख़वातीन के लिए भी बहुत अच्छा है, मर्द हज़रात के लिए भी ये बहुत अच्छा है। आप इसको रोज़ाना इस्तेमाल में लाएं और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। और ये जिस्म की आंतड़ियों के लिए, मैदे के लिए और लिवर के लिए, किडनी के लिए ये बहुत ही अच्छा है। और सर से लेकर पाँव तक का इलाज है। तो ये अगर किसी की बहुत सारी यानी टॉक्सिक वग़ैरह जिस्म में जमा हो रही हो या कोई बहुत ही ये कोई वर्म हुआ हो तो उसके लिए ये बहुत ही मुफीद है। तो उम्मीद है कि मेरी ये टिप्स आपको पसंद आ रही होंगी। और आमतौर पर लोग खाना पकाते हैं और इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। तो बराए मेहरबानी इन चीज़ों को आप इस्तेमाल में लाएं। अगर किसी ख़वातीन के पास टाइम नहीं है और वो हेम्प सीड्स को वो पीस नहीं सकती और उनके पास टाइम नहीं है तो आप प्लीज़ इसको इस्तेमाल में लाएं। और इसका तेल भी आप रोज़ाना इस्तेमाल कर सकती हैं। तो ये बहुत ही इसके फ़ायदे हैं। अगर आप इसके तेल को रोज़ाना खाने में इस्तेमाल करें या किसी सूप में इस्तेमाल करें और इसको रोज़ाना आप इस्तेमाल में लाएं तो आपको इनके फ़ायदों का पता चलेगा। और ये बीमारियों को ये प्रिवेंट भी करता है और जो ख़राब सेल्स हों उसको वो डिस्ट्रॉय भी करता है। तो बहुत ही बॉडी को बहुत अच्छा रेगुलेट यानी जिस्म को बहुत अच्छा रेगुलेट करता है। तो ये आमतौर पर ये है कि हकीम अक्सर ये फरमाते हैं कि परहेज़ इलाज से बेहतर है, तो क्यों ना परहेज़ किया जाए। परहेज़ सबसे बेहतर है, तो आप परहेज़ करें और इसको इस्तेमाल में रोज़ाना लाएं बेला नागा। और अगर इसमें आप नागा करना चाहती हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरा मतलब ये है कि आप इससे फ़ायदा उठाएं। तो आप इसके सारे फ़ायदे आप ख़ुद देखें, सर्च करें और ख़ुद देखें तो आपको यकीन आ जाएगा कि इसके कितने सारे फ़ायदे हैं। तो मैं आइंदा भी और टिप्स आपकी खिदमत में पेश करूँगी। तब तक के लिए इजाज़त।